देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत कई अन्य सरकारी और प्राइवेट बैंक ऐसे हैं जो रिजर्व बैंक के नियमों का उल्लंघन कर मोटी रकम कमा रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे की एक रिपोर्ट से पता चला है कि कई बैंक जीरो बैलेंस या बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट से जुड़ी सेवाओं पर ज्यादा चार्ज वसूलते हैं, जो आरबीआई के नियमों का उल्लंघन है। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के खातों से 4 बार से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए जाने पर बैंक 17 रुपए 70 पैसे वसूलते हैं, जिसे रीजनेबल नहीं माना जा सकता। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2015 से 2020 के बीच 5 साल की अवधि में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 12 करोड़ सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट से चार्ज वसूल कर करीब 300 करोड़ रुपए बनाए हैं। इनमें बैंक ने साल 2018-19 के दौरान 72 करोड़ और 2019-20 के दौरान 158 करोड़ रुपए की वसूली की। इतना ही नहीं, बैंक ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सर्विस के लिए भी चार्ज वसूले। कमोबेश अन्य दूसरे बैंकों का भी यही हाल है, जो अपने ग्राहकों से इस तरह चार्ज की वसूली कर मोटे रकम जुटा रही है। मसलन देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पीएनबी या पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इसने पिछले 5 सालों में इस तरह के चार्ज लगाकर करीब 4 करोड़ ग्राहकों से करीब 10 करोड़ रुपए की वसूली की है। हालांकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि चार्ज एटीएम से ट्रांजैक्शन करने पर ही वसूले जा रहे हैं, बल्कि रिपोर्ट में बताया गया है कि एसबीआई ने मर्चेंट पेमेंट्स के लिए एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई, भीम यूपीआई और डेबिट कार्ड्स के इस्तेमाल पर भी सर्विस चार्ज वसूले हैं। आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक और देश ने डिजिटल भुगतान के साधनों का जोरदार प्रचार किया, जबकि दूसरी ओर एसबीआई ने इन बहुत से लोगों को उनके डिजिटल लेन देन पर 17 रुपए 70 पैसे का चार्ज लगाकर अपने दिन भर के खर्च के लिए डिजिटल लेन देन के लिए हतोत्साहित किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों के इस तरह के रवैये ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की भावना को बौना कर दिया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन समाज के पिछड़े और कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है और जरूरी है कि ये सेवाएं उन लोगों को उनके वहन करने योग्य मूल्य पर मिले। मसलन इसी साल 1 जनवरी से सरकारी बैंक आईडीबीआई ने सभी गैर नकद डिजिटल डेबिट यानी यूपीआई, भीम यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी और डेबिट कार्ड से मर्चेंट भुगतान पर 20 रुपए का चार्ज लगाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि बैंक एटीएम से कैश विड्रॉल पर 40 रुपए का अतिरिक्त चार्ज भी वसूल रहा है। साथ ही ये बताने की जरूरत नहीं है कि सरकारी आईडीबीआई बैंक एक महीने में 10 डेबिट से परे एक डेबिट चार्ज भी वसूलता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इरादे से तो नहीं, लेकिन आरबीआई ने बैंकों को सुरक्षा के लिए ड्यूटी बाउंड होने के बावजूद बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स यानी कि बीएसबीडीए ग्राहकों के उत्पीड़न की अनुमति दे दी है। ये इस बात से साफ हो जाता है कि बैंकों की इस मनमर्जी को लेकर सबसे पहले आरबीआई में ही शिकायत की गई थी, लेकिन बैंकों के बैंक ने कोई कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने अपने खुद के नियमों की निगरानी के लिए गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है, जिसने अन्य बैंकों को एक महीने में 4 डेबिट से परे चार्ज वसूलने के लिए प्रोत्साहित किया। इसको लेकर केंद्र सरकार को भी शिकायत की गई। इसके बाद केंद्र ने पिछले साल 30 अगस्त को बैंकों को 1 जनवरी 2020 से खाता धारकों से वसूले गए चार्जेस वापस करने के निर्देश भी दिए थे। हालांकि कितने ग्राहकों को वसूले गए चार्जेस वापस किए गए हैं, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। अहम ये है कि इस राहत के बावजूद रिजर्व बैंक को अपने नियमों की समीक्षा और उसका पालन सुनिश्चित करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।